देखें, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का एक बड़ा ट्रेंडिंग फ्रॉड चल रहा है। ट्रेंडिंग फ्रॉड आपको पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट में कौन कौन से हैं और इस टाइम पे लोग क्या क्या फ्रॉड्स कर रहे हैं, डीलर किस तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सस्ती हो चुकी है, प्लॉट ले लो। लोग आपको ये कहते हैं भाई प्रॉपर्टी पाकिस्तान की तारीख की सस्ती हो चुकी है, आप प्लॉट ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आने वाले वक्तों में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दूसरा एक फ्रॉड लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी महंगी होगी आने वाले वक्तों में, आप आज प्लॉट ले लें, आज की सरमायाकारी कल का मुनाफा। इंटरेस्ट रेट 16 है, आने वाले वक्तों में यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ आईफल टावर की नई कॉपी बनेगी, यहाँ मिनी लंदन बन जाएगा। रियल एस्टेट अपनी वैल्यू नहीं खोता, आप इन्वेस्टमेंट कर दें, रियल एस्टेट की डिमांड होगी। अब ज़रा इस बात को समझिए, ये सारी गलत बातें, देखें ये गलत बातें हैं क्योंकि ये गलत पॉइंट्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर प्रॉपर्टी सस्ती हो चुकी है तो क्या आपके आसपास कोई प्लॉट मौका पर मौजूद है किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो लेक सिटी लाहौर है, चाहे वो अल रहीम गार्डन है, चाहे वो राजिक गार्डन है, चाहे वो LDA सिटी है, यानी लाहौर कराची के जितने बड़े बड़े मंसूबे, ब्लू वर्ल्ड सिटी को ले लें, अल नूर ऑर्चर्ड को ले लें, अल जलील गार्डन को ले लें, किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या कितने भी बड़े बड़े मंसूबे आप देखें, जो प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं उनकी वैल्यूज़ कम नहीं हुई, वो बिल्कुल सस्ते नहीं हुए, वो प्लॉट अपनी वैल्यू पे मेंटेन है, ना तो वो नीचे आए हैं और ना ही ऊपर गए हैं। इनफैक्ट के पोजीशन वाले प्लॉट कुछ ना कुछ महंगे हैं और आने वाले वक्तों में डेफिनेटली उनका फ़ायदा होगा। लेकिन ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के लिए, पोजेशन वाले प्लॉट्स के लिए प्रॉपर्टी महंगी होगी आने वाले वक्तों में, लेकिन अपनी पोजेशन वैल्यू के साथ जिस प्रॉपर्टी का हकीकत से कोई ताल्लुक है वही प्रॉपर्टी आने वाले वक्तों में महंगी होगी और उसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको मॉर्टगेज भी मिलेगा और उसी से आपको आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा। देखिए, इस टाइम जो प्रॉपर्टी की हालत है पाकिस्तान के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर को करीबन 3 साल तक का जो वक्फा है वो रिक्वायर्ड है। देखिए, पोजेशन वाली जगह पे ही वैल्यू इंक्रीज करती है, तो रियल एस्टेट सेक्टर में अब जितना भी पाकिस्तान के अंदर क्रैश आया है ये 3 साल तक फंसा है और हो सकता है कि नई आने वाली हुकूमत की कोई जारहाना या कोई बेहतर इकदामात की ऐसी पॉलिसीज़ आएँ जिससे रियल एस्टेट को थोड़ा सा फ़रोग मिले और रियल एस्टेट की वैल्यू और मार्केट बेहतर हो, ताकि जो लोग पहले से प्लॉट ले चुके हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उन लोगों को थोड़ा सा हौसला हो चुके कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट आने वाले वक्तों में बेहतर होगी। लेकिन बज़ाहिर जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं वो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं रियल एस्टेट के हवाले से। यार, लोग लाइनों में लग के आटा ख़रीद रहे हैं, लोगों के पास अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, तो वहाँ से रियल एस्टेट कैसे ऊपर आएगा, कैसे ग्रो कर सकती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। और उसके बाद सवाल यह है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर प्लॉट माफिया या डीलर माफिया ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात, वो ये कि रियल एस्टेट में लोगों के पास, डीलर माफिया के पास अभी कोई फ्रॉड नहीं है, वो ये कि रियल एस्टेट में लोगों के पास अभी कोई भी रेवेन्यू नहीं है प्रॉपर्टी डीलर्स के पास, क्योंकि उनके पास दे डोंट हैव रेवेन्यू नाउ, उनके पास इनकम के, उनकी जो महाना जो फ्रॉड या कोई भी मंसूबा गलत तरीके से लोगों को नए ख्वाब दिखा के बेचना चाहते थे या बेच देते थे या लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे कि सर यहाँ पर ये सहूलत होगी, यहाँ पर आपको ये मिलेगा, उनके पास अभी फ्रॉड्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह बुलंद तरीन हो गई है। यहाँ पर लोगों की आम जिंदगी के लिए खर्चे नहीं है और लोग प्लॉट नहीं खरीद रहे, लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हुई है, उस मिसाल से लोग सबक सीख रहे हैं और लोगों को पता चल चुका है कि रियल एस्टेट की जो बबल थी वो निकल गई है, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है, प्रॉपर्टी तारीखी कहत साली का शिकार है। अब बबल ख़त्म हुई है रियल एस्टेट की और अब रियल एस्टेट अपनी असल वैल्यू में आया है। रियल एस्टेट के अंदर आप देखें जितने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, वहाँ पर जिन जिन प्लॉट्स के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो एक कनाल के, 2 कनाल के प्लॉट्स थे, उसके साथ साथ 5 महिला के जो 5 10 लाख रुपए ऑन चल रहा था, वो अपनी तारीख की नीचे वाली सतह पर आ चुका है। यहाँ तक के बड़े बड़े डेवलपर जहाँ प्लॉट वैल्यूज़ आसमान में थी वो ज़मीन पे आ गिरी हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ओवरसीज़ और बिग इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान का रियल एस्टेट का है
वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, उसको पता है कि अब पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं, लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, वो रियल एस्टेट में सरमायाकारी नहीं करेगा। डॉलर से ज़्यादा ओवरसीज का इफेक्ट है रियल एस्टेट में। बहुत सारे लोग इस बात को नज़रअंदाज करेंगे, रियल एस्टेट में सिर्फ डॉलर का इफेक्ट है, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट नीचे आया है। ये बात बरहक है, लेकिन जो एक बड़ा रीज़न ये है वो ये कि ओवरसीज़ और बिग इन्वेस्टर्स, जितना भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बड़ा इन्वेस्टर जो अमेरिका में बैठा है, यूएई में बैठा है, वो पाकिस्तान में अभी राइट नाउ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़े लेवल पे होती है। किसी भी मंसूबे को आप देखें, कोई भी मंसूबा हो, ओवरसीज़ की कटिंग इसलिए होती है, ओवरसीज़ ब्लॉक इसी वजह से बनाए जाते हैं क्योंकि ओवरसीज़ बड़ी तादाद में और बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओवरसीज़ के बिना मंसूबा ऊपर नहीं आता। कोई भी रियल एस्टेट का बड़ा डेवलपर आप देखें, वहाँ पर कोई भी नया प्रोजेक्ट या नई कटिंग आएगी, उसमें नए लोगों के लिए प्लॉट्स, ओवरसीज लोगों के लिए एक नया ब्लॉक बनता है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा इन्वेस्टर रियल एस्टेट में नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो बबल आई थी तकरीबन 25% के, आज आप प्लॉट 20 में ले रहे हैं, कल को वही प्लॉट 22 का हो रहा है, आज वही प्लॉट 20 वाला 15 या 16 या 17 लाख रुपए में हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो ऊपर बबल एक सेट हुई थी डीलर्स की तरफ से, वो बिल्कुल कम हो चुकी है। इसी वजह से रियल एस्टेट में डीलर आपको ये बता रहे। उसके बाद एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की एक नीचे आने की बड़ी वजह यह है कि वो है कि जो फ्रॉड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हुए हैं, इवन के स्टिल हो रहे हैं। अभी तक लोगों को यही ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दें, बेहतरीन वक्त है। आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखेंगे जिनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर अभी राइट नाउ कह रहे हैं कि भाई आप अपने प्लॉट बेचे ना, आप प्लॉट ले लें। आप खुद बताएं कि बिल्डर्स करोड़ों लेके मुल्क से बाहर जो गए हैं वो कहाँ हैं? उनके वो जो बड़े बड़े मंसूबे जिनकी वजह से उनको करोड़ों मिले और वो करोड़ों अकाउंट में, उनके स्विस अकाउंट्स में पैसे चले गए, वो कहाँ से गए और वो कैसे आए? बिल्डर्स माफिया की वाट लगी है पाकिस्तान की रियल एस्टेट में राइट नाउ। अब सवाल आता है कि क्या हमें वाकई ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? सजेशनली लोग पूछते हैं कि सर बताएं ये प्रॉपर्टी ले। देखें आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट जहां मिलता है आप ले लें। आपको जहां पर भी किसी भी सोसाइटी में अप्रूव्ड एरिया में प्लॉट मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, वो आप प्लॉट ले लें। हालांकि ये बात बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ऐसा प्लॉट सस्ते में मिले, लेकिन अगर कोई आपको डीलर इंसिस्ट करता है कि पोजीशन प्लॉट है, आप डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ को देखते हुए वो प्लॉट ले लें जहां भी आपको मिलता है। अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ना रखें। आप देखें बैंक में तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट है और पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा बैंक में पैसे रखेगा। इवन डैट कि आपको 16% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। इन्वेस्टमेंट करें, स्मार्ट वे में करें और पोर्टफोलियो बनाएं अपनी इन्वेस्टमेंट का। देखें हम क्या करते हैं, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो 1 करोड़ रुपए को आप सिर्फ रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आपने स्मार्ट वेज में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बड़ा करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को फैलाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो बनाएं। देखें आप क्या करें, आप एक प्लॉट ले लें किसी भी सोसाइटी में, किसी अच्छे डेवलपर पे, जैसे बैरिया टाउन लाहौर, बैरिया टाउन कराची, लेक सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। लेकिन प्लॉट आप कहाँ पर लें? वहाँ पर आप प्लॉट लें जहाँ पर आपको लगे कि आपके प्लॉट का पोजीशन भी अनाउंस है, आपके प्लॉट की आने वाली वक्तों में फ़ायदा भी होगा, कम्युनिटी भी है, और सोसाइटी कितना ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या है रियल एस्टेट के हवाले से, और सोसाइटी ने प्रीवियसली कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर किए हैं। उसके बाद आप एक गाड़ी ले लें। आप देखें पाकिस्तान के अंदर 660 सीसी से लेके 1300 सीसी तक जितनी भी गाड़ियाँ, टोयोटा करोला की बात करें, आप ऑल्टो की बात करें, आप वैगन आर की बात करें, होंडा प्रियस की बात करें, आप उसके बाद किया स्पोर्टेज की बात करें, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपने अगर 3 साल पहले मिसाल के तौर पे 20 लाख की ली है, 3 साल के बाद वो आपको 20 या 22 लाख की मिले। वही गाड़ी आपको बड़े गैप के साथ मिलेगी, जिससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्री का भी एक बहुत अच्छा स्कोप है।
अगर आप स्मार्ट वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसको मंथली इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। उसके बाद आप एक घर खरीद लें किसी भी अच्छी सोसाइटी में या किसी भी ऐसी सोसाइटी में जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम्युनिटी एरिया ज़्यादा है, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं रेंट पे, तो आप रेंट पे दे सकते हैं उस घर को लेने के बाद। उसके बाद आपकी रेंटल इनकम आ सकती है। आप पोर्टफोलियो बनाएं अपने इन्वेस्टमेंट के। आप 20 तोला सोना खरीद के रख लें। एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा एसेट, ऐसा असासा है जो कभी कम नहीं होगा। 20 तोला सोना खरीद लें। अब देखें इससे होगा क्या। देखें अगर तो इकोनॉमी ठीक होती है तो डॉलर और सोना सस्ता होगा, लेकिन पोर्टफोलियो में मौजूद आपका प्लॉट और घर महंगे हो जाएंगे। आपका प्लॉट और घर जब महंगे हो जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड प्रॉफिट, और आपको सेफ एंड प्रॉफिट मिल जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर यही सारे पैसे आप बैंक में रखते हैं और हालात भी ठीक नहीं होते तो डेफिनेटली आपकी बैंक में पड़ी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और आपके रुपए की वैल्यू भी डेस्परेट करेगी और सरमायाकारी भी आपकी कम होगी। तो अगर हालात अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली आपके 5 पोर्टफोलियो में 1 या 2 या ऐसे 3 पोर्टफोलियो ऐसे होंगे जो आपकी वो दूसरी इन्वेस्टमेंट को भी कवर कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। देखिए ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। आप इन स्ट्रेटजीज को अपनाते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कैसे आप कह सकते हैं कि आपको नुकसान होगा रियल एस्टेट के अंदर? रियल एस्टेट के अंदर फ्रॉड कैसे होगा आपके साथ जब आप ये सारी चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे? आप किसी भी डीलर की बातों में आके सस्ते प्लॉट लेने के चक्कर में बड़ा नुकसान नहीं करवाएंगे। डेफिनेटली आपको आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।